हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिलर। मैट्रिक्स डिजिलर में आप सभी का स्वागत है। मैं देवव्रत, आपका रीजनिंग फैकल्टी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनालॉजी। एनालॉजी जो है वो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, इसीलिए एनालॉजी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एनालॉजी का मतलब क्या है। एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी और कॉरेस्पॉन्डेंस। सिमिलैरिटी और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या है कि आपका जो पहला और दूसरे वर्ड के बीच में जो भी रिलेशन है, तीसरा वर्ड का रिलेशन चौथे वर्ड के साथ सेम रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको पहला जो दो पेयर ऑफ वर्ड्स है और दूसरा जो दो पेयर ऑफ वर्ड्स है, उनके बीच में जो रिलेशन है सिमिलर रिलेशन रहना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनालॉजी जो है, एनालॉजी का जो टाइप्स है, कितने टाइप्स का एनालॉजी है, फिर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजी है। तो सबसे पहले आप आइए देखते हैं कि एनालॉजी कितने टाइप्स का है। एनालॉजी बेसिकली आपका वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एंड मिक्स्ड एनालॉजी, ये चार टाइप का एनालॉजी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जो पहला जो वर्ड है वर्ड एनालॉजी, इसमें बेसिकली आपका जो वर्ड के बीच में जो रिलेशन है, पहला दो वर्ड के बीच में रिलेशन निकालना है, फिर तीसरा और चौथा वर्ड के बीच में रिलेशन किस तरीके से सेम रहेगा, ये आपको ऑप्शन में से निकालना है। सेकेंड वाला जो है वो है नंबर एनालॉजी। इसमें आपको नंबर दिया जाता है, पहला दो नंबर के बीच में रिलेशन निकालिएगा, फिर उसके बाद तीसरा और चौथे जो वर्ड है उनके बीच में रिलेशन किस तरीके से सेम रहेगा, ये आपको ऑप्शन देख के निकालना है। और जो तीसरा है वो है अल्फाबेट एनालॉजी। यहाँ पे सेम वे में जिस तरीके से आप वर्ड नंबर के साथ कर रहे थे, उसी तरीके से आप अल्फाबेट में भी करेंगे। अल्फाबेट में क्या है कि आपको दो अल्फाबेट, जो पहला दो पेयर ऑफ अल्फाबेट है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है, या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, तो उनके बीच में पहले रिलेशन निकालना है। फिर तीसरा जो नंबर ऑफ जो जितने भी सारे अल्फाबेट्स होंगे और जो चौथे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होंगे, ये सब आपको बीच में रिलेशन निकालना है। तो एक के बाद एक मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली मिक्स्ड एनालॉजी, ये जो वर्ड नंबर और अल्फाबेट, ये तीनों का मिक्सअप है मिक्स्ड एनालॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में आपका दो वर्ड्स गिवन रहेगा, जैसे कि आप मान लीजिए कि होम। सपोज होम, घर में कौन रहते हैं? फैमिली मेंबर्स। होम का होम में फैमिली, होम फैमिली। तो होम फैमिली के साथ जिस तरीके से रिलेटेड है, अब हम आपको बताएंगे कि होटल में कौन सा ऐसा वर्ड लगेगा जो कि सेम वे में रिलेटेड है। अभी होम और फैमिली, घर में फैमिली रहते हैं, होटल में कौन रहते हैं? कौन? गेस्ट। गेस्ट्स हो गया, तो सेम वे में रिलेट हो गया। होम फैमिली, होटल गेस्ट, राइट। और एक लेते हैं, सपोज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जानवर रहते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए टाइगर। टाइगर। अभी आपको दिया हुआ होगा कि होम, घर में कौन रहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स, काउ, गोट। तो आप सपोज ले लीजिए काउ। सेम वे रिलेटेड, फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो रहते हैं, उनके बीच में टाइगर एक है। उसी तरीके से घर में जो डोमेस्टिक एनिमल है उनके बीच में काऊ हो गया, राइट। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ सके कि वर्ड एनालॉजी में क्वेश्चन किस तरीके के पूछा जाता है। ये देखिए, ये है आपका दिया गया है आपका यहाँ पे हार्ट, और एक वर्ड दिया है कार्डियोलॉजिस्ट, फिर तीसरा वर्ड आपको दिया गया है किडनी। अभी आप सभी को पता है कि हार्ट और कार्डियोलॉजी के बीच में रिलेशन क्या है। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। हार्ट और कार्डियोलॉजी जो है, बेसिकली हार्ट का जो डॉक्टर है उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। यानी कि हमको यहाँ पे निकालना है कि किडनी का डॉक्टर को क्या बोला जाता है। व्हाट वी से द डॉक्टर ऑफ किडनी।
अब किडनी का डॉक्टर को हम को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका डॉक्टर को बोला जाता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में दिया है ऑर्थोडोंटिस्ट। ये बेसिकली एक टाइप का डेंटिस्ट है, और डेंटिस्ट आपको पता है कि वो जो जॉ लाइन, टीथ, इसके साथ रिलेटेड है, इसीलिए ये जो ऑर्थोडोंटिस्ट है ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपका आता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट में क्या है कि ये जो किडनी का डॉक्टर है उनको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी सही रह जाएगा। और ऑप्शन डी भी आपके लिए गलत होगा, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट जो कि ब्रेन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको देखते हैं जो डॉक्टर, उनको बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा, यानी कि जो डॉक्टर किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फिर आता है आपका नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में आपको पहले दो नंबर्स गिवन रहते हैं या ए सीरीज ऑफ नंबर्स आपको गिवन रहेंगे, फिर आपको तीसरा जो सीरीज ऑफ नंबर से चौथा सीरीज ऑफ नंबर निकालना है। सपोज मान लीजिए आपको सिंगल डिजिट नंबर दिया है, ऐसा कि आपका 1 इज रिलेटेड टू 5। एक 5 के साथ जो रिलेशन है, अभी मुझको बताइए कि 9 का जो रिलेशन है सेम वे में किसके साथ रहेगा? अभी 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे अगर आप 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन में 45 नहीं है, कुछ और है। और मतलब क्या रिलेशन हो सकता है? यहाँ पे 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पर 9 प्लस 4 होनी चाहिए। 9 प्लस 4 यानी कि कितना होगा? 13। यानी कि ऑप्शन में इधर 45 होगा, तो 1 और 5 के बीच में क्रॉस 5 का रिलेशन था, इसी के हिसाब से 9 और 45 के बीच में क्रॉस 5 का रिलेशन है। अगर ऑप्शन में आपका 13 दिया हुआ रहेगा तो आपका क्या रहेगा कि 1 और 5 के बीच में +4 का डिफरेंस था, उसी के हिसाब से 9 और 13 के बीच में +4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये जो नंबर एनालॉजी है इसमें ऑप्शन थोड़ा देखना रहता है कि ऑप्शन में दिया क्या है, उसी के हिसाब से आपको रिलेशन निकालना रहता है। एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं। यहाँ पर दिया है आपका 2 और 8। 2 का क्यूब होता है 8, ये हम सभी को पता है क्योंकि मैथ्स में पढ़े हैं। तो फिर अभी 3 का रिलेशन निकालना है। सेम वे में हम 3 का क्यूब निकाल लेंगे। कितना आएगा? 3 क्यूब जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 27। ठीक है, और एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं। 23 और 13। 23 और 13 के बीच में हम रिलेशन अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ खास रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक ही रिलेशन है, दैट इज 23 माइनस 10 इक्वल टू 13। तो फिर हम यहाँ पे अगर लेके देखते हैं 54 माइनस 10 इक्वल टू कितना आता है? 44, और ऑप्शन में हमारा 44 है, यानी कि ये रिलेशन सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी मतलब क्या है कि वहाँ पर आपका अल्फाबेट के बीच में रिलेशन होगा। सिंगल अल्फाबेट दिया हुआ रह सकता है या सीरीज ऑफ अल्फाबेट भी आपको देखने को मिलता है कभी कभी। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए A is related to Z, likewise G is related to dash। अभी मैं आपको जो अल्फाबेट टेस्ट है उस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि A और Z ये जो है ऑपोजिट लेटर्स है, इसको किस तरीके से याद रखा जाता है। अभी के लिए आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, तभी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ऑपोजिट का मतलब क्या है कि सॉरी यहाँ पे जी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे जी रहने दीजिए, यहाँ पे ए का ऑपोजिट में जेड आता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो ए से शुरू होगा, अगर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे अब तो जेड से शुरू होगा। उसी के हिसाब से अब आप अगर जी में देखेंगे, जी का ऑपोजिट में कौन आएगा?
टी आएगा। कैसा आएगा? देखिए उसका शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा एनलार्ज करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका बी का क्या आता है, वाई आता है, सी का क्या आता है, एक्स आता है, डी का क्या आता है, डब्ल्यू आता है, ई का क्या आता है, वी आता है, और एफ का क्या आता है, यू आता है। फिर टी, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी। सही है, यानी कि जिस तरीके से ए के ऑपोजिट में जेड आया, उसी तरीके से जी के ऑपोजिट में टी आया। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे क्या है कि आपको दिया गया है ए एफ के पी और उसके इसका रिलेशन किसके साथ है, बी जी एल क्यू। ए एफ के पी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है के, और यहाँ पे है पी। और फिर उसका रिलेशन किसके साथ है, बी जी एल क्यू, बी जी एल एंड क्यू। सही है, यहाँ पे ए के बाद क्या आता है, बी आता है, एफ के बाद जी आता है, के बाद एल आता है, और पी के बाद क्यू आता है। यानी कि सिर्फ +1 का इंक्रीमेंट हुआ है पोजीशन के हिसाब से। अभी हमको दिया क्या है कि CHMR निकालना है। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है इस टाइप का प्रॉब्लम में। बेसिकली जो अल्फ़ाबेट जो दिया रहता है आपको प्रॉब्लम, इस रिलेटेड प्रॉब्लम। क्यों? यहाँ पे कुछ ऑप्शन में ऐसा रहता है, कुछ चीज़ें सिमिलर रहते हैं, उनको आपको निकालना नहीं रहता। जैसे कि डी, आपको पता है कि स्टार्टिंग में डी रहेगा क्योंकि सब ऑप्शन में डी है, तो हमको जो पहला लेटर है जो सी का है वो निकालना नहीं रहता है। अभी HMR सीक्वेंस वाइज हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में चेंजेस है ऑप्शन में। तो फिर क्या है कि यहाँ पे H है, H के बाद क्या आता है, I। सही है, यानी कि जितने सारे ऑप्शन में I रहेगा सेकेंड में वो सही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए में I है, बाकी में N है, F है, J है। इसी के हिसाब से हम लोग पहला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाता है। आराम से हम लोगों को पूरा जो जितना सीरीज दिया है पूरा निकालने की जरूरत नहीं। अगर हम पूरा निकालने के लिए बैठेंगे शायद ये थोड़ा लंबा हो जाए, तो 30 सेकंड से क्रॉस भी कर सकता है। इसीलिए इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन में किस चीज का चेंजेस हुआ है देखेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं मिक्स्ड एनालॉजी। मिक्स्ड एनालॉजी ऐसा कुछ एक्चुअली एनालॉजी नहीं है, ये बेसिकली अल्फाबेट, नंबर और आपका जो है वर्ड एनालॉजी का मिक्सअप है। देखते हैं प्रॉब्लम्स। आपका दिया है क्या, न्यूज़, और उसके सामने कुछ नंबर्स दिए हैं, यानी कि ये वर्ड और नंबर एनालॉजी का मिक्सअप है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है हमको, न्यूज़ दिया है, न्यूज़ NEWS, न्यूज़। एन का जो पोजीशन रहता है लेफ्ट साइड से, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना रहता है, 14, जो कि यहाँ पे गिवन है वही लिख रहा हूँ मैं, 14। ई का भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन 5 है। ठीक है, डब्ल्यू का क्या है, 23 है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 23, और 19 एस का रहता है। ठीक है, यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में सबका पोजीशन लिखा है तो हम लिख दिए। हमको यहाँ से पता चला कि जितने सारे भी यहाँ पे लेटर्स है, हर लेटर का फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो पोजीशन है यहाँ पे गिवन है। तो फिर हमको दूसरा निकालना है क्या, किसका, पेपर, PAPER। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 वर्ड का रिपीटेशन है, मतलब सॉरी 2 लेटर का रिपीटेशन है, यानी कि यहाँ पे भी 2 नंबर्स का रिपीटेशन होने चाहिए। कितने सारे ऑप्शन में इस तरीके का है, यहाँ पे ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है, इसलिए बी वाला ऑप्शन कट जाएगा, सी डी बस इतने में है। पी का फॉरवर्ड पोजीशन सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि हम लोग का जो पहला वाला जो ऑप्शन, जो फर्स्ट लेटर का नंबर दिया है उसमें भी चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 16 दिया है और यहाँ पे दिया है 16, लेकिन यहाँ पे दिया है 32। तो फिर पी का जो फॉरवर्ड पोजीशन है वो है 16। ठीक है, इसी के हिसाब से ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन सी में भी 16 है, लेकिन ऑप्शन डी में 16 नहीं है, इसी के हिसाब से ये रॉन्ग हो गया। अभी कितना बचा है, ऑप्शन ए और सी बचा है। यहाँ पर ऑप्शन जो नेक्स्ट वाला जो लेटर है वो है ए।
ए का फॉरवर्ड पोजीशन 1 है, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड पोजीशन कितना दिया गया है, 5 दिया है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि सी ऑप्शन सही है। आपका 30 सेकेंड टाइम मैक्सिमम टाइम है, मैं बता रहा हूँ, ये आपको 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड आप आराम से आंसर दे सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन का। इसी के हिसाब से रीजनिंग सेक्शन में आपका टाइम बचेगा, जो कि आप अदर सेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बेसिकली इस एनालॉजी में। सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट या सिंपल एनालॉजी, जिसमें कि आपका एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में रिलेशन दिया रहता है, बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा है, तो दूसरा जो वर्ड है उसका रिलेशन सेम वे में किस वर्ड के साथ रहेगा। फिर आता है आपका सेकेंड, कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर, जिसमें कि आपको बेसिकली 3 वर्ड या 3 लेटर्स या 3 नंबर्स आपको गिवन रहते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा वाला जो है ये आपको निकालना है कि आपको कंप्लीट करना है एनालॉगस पेयर, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा आता है चूजिंग द एनालॉगस पेयर, यहाँ पे बेसिकली आपको एक पेयर गिवन रहता है और दूसरा जो पेयर है ये आपको पूछा जाता है कि ऑप्शन में जो पेयर्स गिवन है, ये जो पेयर है इनके बीच में जो रिलेशन है, सेम पेयर आप ढूंढ के निकालो ऑप्शन में से, ठीक है। जिस तरह के हम अदर जगह पर क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह के हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्लासिफिकेशन में, ऑड वन आउट, सेम वे में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ये वाला। फिर आपका आता है फोर्थ वाला जो टाइप है, क्वेश्चन टाइप क्या है, चूजिंग द सिमिलर वर्ड और नंबर। अभी फिर आपको चूजिंग ए सिमिलर वर्ड या नंबर निकालना है, जिस तरीके का क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हम डायरेक्टली यहाँ पे बिना डिस्कशन से सीधा प्रॉब्लम में चलेंगे, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, आपको जितने सारे प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट और सिंपल एनालॉजी से। डायरेक्ट और सिंपल एनालॉजी में बेसिकली आपको क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, यानी कि जैसे मैं आपको बोला था कि 2 वर्ड के बीच में रिलेशन आपको गिवन रहेगा, बताया जाएगा कि ये जिस तरीके का उस वर्ड के साथ रिलेटेड है। अब जो हॉस्पिटल है वो किस वर्ड के साथ सेम वे में रिलेटेड है, ठीक है। तो हॉस्पिटल यहाँ पे गिवन है और आपको बताना कि किस जो ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो होगा जो उसके साथ रिलेटेड होगा। यहाँ पर जो कॉलेज है, कॉलेज और स्टूडेंट, इनके बीच में अगर रिलेशन हम देखेंगे तो कॉलेज और स्टूडेंट, कॉलेज जाते हैं स्टूडेंट, किस लिए जाते हैं, टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान हासिल करने के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल फिर कौन लोग जाते हैं, हॉस्पिटल भी डॉक्टर भी जाते हैं, यहाँ पे दिया है डॉक्टर जाते हैं, नर्स जाता है, मेडिसिन एक ह्यूमन नहीं है लेकिन वो भी जाता है, ठीक है। और फिर आता है आपका पेशेंट भी जाता है, लेकिन सबका जाने का पर्पस अलग है। जिस तरीके के अगर देखेंगे आप कॉलेज में स्टूडेंट जाते हैं, टीचर्स भी जाते हैं, अदर नॉन टीचिंग स्टाफ भी जाते हैं, जैसे कि स्वीपर हो गया या पियोन्स हो गया, ये सब भी जाते हैं। तो सेम वे में हम लोग का भी निकालना है कि कॉलेज स्टूडेंट के बीच में रिलेशन निकालना है, फिर हॉस्पिटल के जो बाकी गिवन वर्ड है उसके बीच में रिलेशन निकालना है। कॉलेज और स्टूडेंट वहां पे ज्ञान हासिल करने के लिए जाता है, हॉस्पिटल जो पेशेंट है वो बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट पाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि हॉस्पिटल किसके साथ सही रह जाएगा, पेशेंट के साथ, ठीक है, सेम वे। लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे कि अच्छा तो फिर सर डॉक्टर रहता, अगर हमको गिवन रहता कि हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू डॉक्टर, देन हाउ इज कॉलेज रिलेटेड टू, फिर आपको कुछ ऑप्शन दिए रहते। देखिए हॉस्पिटल के साथ अगर डॉक्टर का मैं रिलेशन निकालूं तो कॉलेज का टीचर के साथ रिलेशन होता है। जिस तरह के कॉलेज में टीचर लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग प्रोवाइड करते हैं आपको, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको ट्रीटमेंट देते हैं, सही है। नर्स क्या करते हैं कि आपका जो बाकी जो अदर काम है, जिस तरीके के डॉक्टर जो इंस्ट्रक्ट किए वो करना रहता है, उसी तरीके से वहाँ पे जो है नर्स लोग यही करते हैं। तो कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ वही सेम चीज करते हैं। तो
जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, पियोन हो गया एग्जाम्पल आपका, जो हॉस्पिटल नर्स, कॉलेज पियोन, सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का चीजें आपको देखने को मिलता है। मेडिसिन को भी आप रिलेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल के साथ मेडिसिन अगर रिलेट हुआ तो कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज में क्या होगा, नॉलेज होगा। कॉलेज में नॉलेज दिया जाता है, हॉस्पिटल में मेडिसिन दिया जाता है आपको, सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, मेजर। जो लेफ्टिनेंट का हेड होता है उसको मेजर बोला जाता है। हमारा जो आर्मी होता है, आर्मी के जो लेफ्टिनेंट होता है, एक ग्रुप रहता है, उसका जो हेड होता है उसको बोला जाता है मेजर। सेम वे में यहाँ पे आपको दिया है कि स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर जो जो फ्लाइंग हम लोग का जो एयरफोर्स है उसका जो जो फ्लाइंग स्क्वाड है, स्क्वाड्रन रहता है, उसका जो लीडर है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फ्लाइंग ऑफिसर। यहाँ पे ऑप्शन सी से ही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर। यहाँ पे जो एनालॉगस पेयर आपको गिवन है उसको आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर यहाँ पे डालेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे आपका दिया गया है बोट और ओर। जब हम ओर पर फोर्स लगाते हैं तो फिर क्या होता है कि बोट जो होता है रिवर पर स्विम कर कर जाता है, उसके ऊपर हम बैठ के जाते हैं। ठीक है, अभी पूछा है आपको बाईसाइकिल। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, बाईसाइकिल पूछा है। ठीक है, बाईसाइकिल में हम किसके ऊपर फोर्स डालते हैं, सिंपल किसके ऊपर, पेडल के ऊपर। पेडल के ऊपर हम फोर्स डालते हैं तभी जाके साइकिल चलता है। अभी अगर बोट में यहाँ पे रिवर दिया होता कि बोट रिवर पर चलता है तो फिर आपको बाईसाइकिल के लिए क्या सही ऑप्शन रह जाता, रोड हो जाता। सेम वे में आपको रिलेट करना है और जो एनालॉगस पेयर है उसको कंप्लीट करना रहता है। फिर यहाँ पे देखिए फ्लावर। फ्लावर में आप अगर थोड़ा क्वेश्चन को माइन्यूटली देखेंगे तो यहाँ पे आप धड़ाक से बता देंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पे आप देखिए फ्लावर दिया है और यहाँ पे उसका रिवर्स। ठीक है, एफ स्टार्टिंग में था, एफ एंडिंग में चला गया, सेकेंड लास्ट एल, थर्ड लास्ट ओ, फोर्थ लास्ट डब्ल्यू एंड फिफ्थ लास्ट ई एंड फर्स्ट में आपका या ये लास्ट में है आर और वहां पे फास्ट में है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली जो वर्ड है उसको रिवर्स कर दिया गया है। तो फिर आप यहाँ पे फ्रूट्स में बताएंगे, फ्रूट्स में क्या क्या आपको यहाँ पे दिया क्या है, FRUITS। सिंपल, पूरा जो वर्ड है उसको पलटा दीजिए, क्या हो जाएगा, STIURF हो गया। कौन सा है, STUIR, उसके बाद एफ लास्ट में कौन सा है, ये है STI। ठीक है, STIURF यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको चकमा देने के लिए आर और यू का पोजीशन चेंज कर दिया है। इस तरह की चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा पोजीशन आपको चेंज कर दिया रहेगा और आप अगर थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन से हटा तो फिर आप गलत आंसर दे सकते हैं। इसीलिए इस टाइप का प्रॉब्लम में आप कभी भी कॉन्सेंट्रेशन लूज न कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपको पूछा है एनालॉगस पेयर। अभी क्या है कि एनालॉगस पेयर आपको पूछा है, अपोस्टेट रिलीजन। ठीक है, अपोस्टेट जो है वो रिलीजन के साथ जिस तरीके का रिलेशन है, सेम वे में आपको ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताना पड़ेगा। अभी क्या है कि अपोस्टेट जो है जो अपना खुद का रिलीजन त्यागता है उसको बोला जाता है अपोस्टेट, यानी कि ये रिलीजन त्याग करता है उसको बोला जाता है अपोस्टेट। इसीलिए अपोस्टेट रिलेटेड टू रिलीजन है। अभी आपको दिया है टीचर। टीचर तो एजुकेशन देता है, वो एजुकेशन मतलब नॉलेज को एक्सेप्ट करता है और एजुकेशन आपको देता है, वो तो त्यागता नहीं ना, एजुकेशन कभी त्यागता नहीं। तो फिर ऑप्शन ए गलत हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको दिया है पोटेंटेट। ठीक है, पोटेंटेट जो है ये क्या है कि बेसिकली राजा होता है या जो भी किंगडम का हेड होता है उसको बोला जाता है पोटेंटेट। पोटेंटेट तो किंगडम को छोड़ के कभी नहीं जाता, वो किंगडम के में है तो उसको किंगडम कहला जाता है। अगर राजा नहीं है किसी स्टेट का तो उसको किंगडम कभी भी नहीं कहला जाता है, ये आप सभी को पता है। फिर आपका आता है जेलर। जेलर भी नहीं होगा क्योंकि जेलर तो लॉ को पकड़ के रखता है ना, लॉ को तो छोड़ता नहीं है।
इसीलिए जेलर, पोटेंटेड, टीचर ये सब गलत हो जाएंगे। यहाँ पे सही कौन सा रहेगा? ट्रेटर। ट्रेटर मतलब धोखेबाज, जो कि अपने देश के साथ गद्दारी करता है, धोखेबाज करता है, उसको बोलता है ट्रेटर, गद्दार बोला जाता है। ओरिजिनल उसका मीनिंग है गद्दार। तो गद्दार बेसिकली क्या है कि जो कंट्री के साथ धोखेबाजी करता है उसको गद्दार बोला जाता है और कंट्री छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। फिर आपका और एक क्वेश्चन दिया है 9 and 50। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि 9 और 50 के बीच में रिलेशन किस तरीके का आएगा। देखिए यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा अपना दिमाग खर्चा करूं तो मुझे पता है कि 9 into 5 इक्वल टू 45, और उसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो 50 हो जाता है। सही है। तो फिर मुझे ऐसा एक नंबर ढूंढना है कि जिसके साथ मैं 5 मल्टीप्लाई करूं और 5 ऐड करूं तो जो पेयर के साथ जो रिलेशन है 950 का सेम रिलेशन आ जाए। अभी यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 20 जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि 20 into 5 इक्वल टू कितना होता है? 100। अगेन 100 में हम 5 ऐड कर दें तो 105 हो जाएगा, यानी कि ये वाला सही है। बाकी सब प्यार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्रॉस चेक करने के लिए एग्जाम में टाइम नहीं होता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिमाग चला के सही वाला ऑप्शन चूज करना रहता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आप अगर देखेंगे 22 इंटू अगर 5 करेंगे तो 110 हो जा रहा है, यहाँ यहीं पे तो 110 हो जा रहा है, इसलिए गलत है। 18 इंटू 5 आप अगर करेंगे तो 90 होगा, 90 प्लस 5 95 नहीं हो रहा है। फिर आपका डी हो गया 15 के साथ आप अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। 225 तो उसका स्क्वायर का जो आंसर है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपका जो है बी सी डी सब गलत हो गए, सिर्फ ऑप्शन ए आपका सही हो गया। फिर अब देखते हैं कि चूजिंग ए सिमिलर वर्ड और नंबर। एक जो सिमिलर वर्ड होगा मतलब आपको एक सीरीज ऑफ वर्ड्स अभी गिवन है और लास्ट वाला वर्ड किस तरीके से सेम हुए, मतलब ऑड वन आउट जो होता है ना, सेम तरीके का आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे दिया क्या गया है? सबसे पहले आपको दिया गया है कोलकाता, फिर दिया गया आपको मुंबई, फिर दिया गया है मैंगलोर। ये सब के सब सिटीज है। कोलकाता भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, मैंगलोर भी सिटी है। ठीक है, अगर कैपिटल की बात करें तो कोलकाता मुंबई कैपिटल है, लेकिन मैंगलोर कैपिटल नहीं है, इसीलिए कैपिटल सिटी तो ये नहीं है, लेकिन सिटी है, ये सब सिटी है। तो फिर यहाँ पे और एक तरीके का हम सोचते हैं कि कोलकाता मुंबई मैंगलोर ये तीनों की तीनों जो सिटीज हैं ये सी शोर सिटीज है, मतलब समुंदर के किनारे बसा हुआ शहर है। तो फिर हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा वो शहर रहेगा जो कि समुंदर के किनारे बसा है। इसलिए थोड़ा ज्योग्राफिकल नॉलेज, बाकी सब जो जीके है, ये थोड़ा भी इसमें नॉलेज आपका एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दिल्ली तो आपका लैंडलॉक्ड एक सिटी है। लखनऊ जो है ये भी एक लैंडलॉक्ड सिटी है। लखनऊ जो है ये भी लैंडलॉक्ड सिटी है, और हैदराबाद जो है ये भी एक लैंडलॉक्ड सिटी है। सिर्फ कोचीन जो है जो कि एक सी शोर सिटी है, इसीलिए कोचीन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो ये सिटीज एक स्पेशल चीज के लिए फेमस है। क्या है? इन सबको स्टील सिटी बोला जाता है, राइट। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो। भिलाई देखेंगे छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर देखेंगे वेस्ट बंगाल में है, बोकारो जो है वो झारखंड में है। तो ये जो तीन स्टेट का तीन जो है स्टील सिटीज हमको यहाँ पे गिवन है। बड़ौदा देखेंगे, चेन्नई देखेंगे, चंडीगढ़ देखेंगे, ये सब स्टील सिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बड़ौदा नहीं होगा, चेन्नई नहीं होगा, चंडीगढ़ भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? राउरकेला। राउरकेला जो है वो उड़ीसा का स्टील सिटी है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राउरकेला। इसी के साथ हमारा एनालॉजी चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके लिए हम लोग YouTube पर लेके आएंगे एक स्पेशल एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशन, जिसमें कि आपको बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग देंगे आपको, और वहां पर हम आंसर भी बताएंगे। बस हम आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देंगे जिसके अंदर आपको सॉल्व करके ये क्वेश्चन हमको बताना है। ये सेशन एक लाइव सेशन रहेगा आपके लिए।
आपको इसीलिए नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। इसीलिए मैट्रिक्स डिजिलर्न का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे चैनल पर। थैंक यू।